सबसे बड़ी गलती। गुरु को मात देना, हार जाना घृणित है, और अपने बॉस को हराना या तो मूर्खता है या घातक। अधिकांश लोगों को सौभाग्य, चरित्र या स्वभाव में पीछे रह जाने से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कोई भी व्यक्ति, खास तौर पर कोई शासक, बुद्धिमत्ता में पीछे रह जाना पसंद नहीं करता। बाल्टासर ग्रेशियन शक्ति के 48 नियमों में रॉबर्ट ग्रीन ने पहले नियम में ग्रेशियन के उद्धरण की भावनाओं को प्रतिध्वनित किया है। कभी भी मास्टर को मात न दे। ग्रीन लिखते हैं, हमेशा अपने से ऊपर वालों को सहज रूप से श्रेष्ठ महसूस करवाएं। उन्हें खुश करने या प्रभावित करने की चाहत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में बहुत आगे न जाएं, नहीं तो आप विपरीत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भय और असुरक्षा का भाव पैदा कर सकते हैं। अपने आकाओं को उनकी वास्तविकता से अधिक प्रतिभाशाली दिखाएं और आप शक्ति की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। अपने गुरु को मात देना सबसे बड़ी गलती है। हर किसी में असुरक्षा की भावना होती है। जब आप दुनिया में खुद को दिखाते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार की नाराजगी, ईर्ष्या और असुरक्षा की अन्य अभिव्यक्तियां पैदा करते हैं। यह अपेक्षित है। आप अपना जीवन दूसरों की तुच्छ भावनाओं के बारे में चिंता करते हुए नहीं बिता सकते। हालांकि अपने से ऊपर के लोगों के साथ आपको एक अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब सत्ता की बात आती है तो मालिक को मात देना शायद सबसे बड़ी गलती है। लगभग हर कोई, जिसमें आप भी शामिल हैं, चाहता है कि हम अपनी योग्यता से ज्यादा प्रतिभाशाली दिखें, और हम ये पसंद नहीं करते कि लोग हमें हमारी कमियों की याद दिलाएं। जो लोग जीवन में उच्च पद प्राप्त करते हैं, वे राजा और रानी की तरह होते हैं। वे अपने पदों पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों से बुद्धिमत्ता, बुद्धि और आकर्षण में श्रेष्ठ होना चाहते हैं। ये मानना एक घातक लेकिन आम गलतफहमी है कि अपनी प्रतिभा और प्रतिभा का प्रदर्शन करके और उसका बखान करके आप मालिक का स्नेह जीत रहे हैं। वह प्रशंसा का दिखावा कर सकता है, लेकिन अपने पहले अवसर पर वह आपकी जगह किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक, कम खतरनाक व्यक्ति को रख लेगा। विचार करने के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप बिना प्रयास किए भी गुरु को मात दे सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपसे प्यार किया जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। आइए हम इनका शीघ्रता से अन्वेषण करें। ठीक है, अगर आप कोशिश नहीं भी कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने होने से ही मालिक को मात दे सकते हैं। ऐसा आसानी से हो सकता है। अगर आपका बॉस खास तौर पर असुरक्षित है तो स्वाभाविक बुद्धि और आकर्षण ही अवांछित ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा। अगर वे अक्षम हैं तो स्पष्ट योग्यता ही काम आएगी। या तो अपने उस पक्ष को शांत करने का कोई तरीका खोजें जो सबसे ज्यादा नाराजगी पैदा करता है, या ऐसे लोगों से बचें जहां आप होना स्वाभाविक रूप से उन्हें मात देने की संभावना रखता है। दूसरा, कभी भी यह न सोचें कि मूल्यवान या प्रिय होने से आपको वह करने की स्वतंत्रता मिलती है जो आप करना चाहते हैं। आपकी स्थिति केवल इस हद तक सुरक्षित है कि आपके स्वामी को यह भरोसा हो कि वे आपसे बेहतर हैं। हमेशा उन्हें इस भावना के साथ छोड़ें, चाहे कुछ भी हो।